Hello friends, in last two lectures we have discussed about the SQL, SQL features, SQL commands, and now today we are going to discuss about SQL data types. SQL डेटा टाइप्स आप अभी सीखने की क्यों जरूरत है हमको, क्योंकि अब हमको आगे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना होगा, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा टेबल। टेबल बनाने का आपको सीखना होगा। उससे पहले मैं आपको ओरेकल का इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन ओरेकल के अंदर टेबल बनाने के पहले आपको टेबल, आप जानते हो कि जब आप टेबल आपने सीखा था पीएचपी माईएसक्यूएल के साथ, तो माईएसक्यूएल में आप टेबल बनाते थे डेटाबेस के अंदर, तो आपको क्या चाहिए था? टेबल का नाम चाहिए था, उसके अंदर कॉलम, उसकी डेटा टाइप और साइज, क्योंकि हर एक कॉलम की क्या होती है? डेटा टाइप। जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग वगैरह सीखा तो वेरिएबल होती है, तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, टेम्पोररी होती है लेकिन स्टोर तो होती है। लेकिन हर एक वैल्यू होती है, उसकी एक टाइप होती है, जैसा नंबर है, कैरेक्टर है, वैसे ही टेबल के अंदर अलग अलग प्रकार का डेटा होता है। जैसे कि किसी की आईडी होती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, नाम होता है, एड्रेस होता है, फिर सिटी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, फिर सेक्स होता है, दैट इज द मेल और फीमेल इज देयर। तो ये अलग अलग टाइप के डेटा टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। अलग अलग टाइप के टेबल्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्यूचर में। जब आप सॉफ्टवेयर कंपनीज पे जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस के अंदर अलग अलग टाइप के टेबल बनाने होंगे, उसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा होगा। तो जब अलग अलग टाइप का डेटा होता है तो इसका मतलब साफ है कि आपको पहले क्या सीखना चाहिए, तो कि डेटा स्टोर करने से पहले, टेबल बनाने का सीखने से पहले, टेबल के अंदर जो हमको अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना है तो उसके रिलेटेड डेटा टाइप सीखनी जरूरी है। तो आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन सी डेटा टाइप्स है जो एसक्यूएल के अंदर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पहली आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर मानी सीधा मतलब इसका ये है कि इसके अंदर हम कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकते हैं। और कैरेक्टर डेटा जब आप स्टोर करो तब उसके साथ आपको कितने कैरेक्टर्स को स्टोर करना है वो आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप कोई नाम स्टोर कर रहे हो तो नाम में आपको मैक्सिमम साइज कितनी रखनी है, ठीक है। अगर सेक्स है तो सेक्स में मेल और फीमेल है तो मेल और फीमेल, तो एक एक कैरेक्टर डालते हो आप। नाम है तो उसमें फिक्स नहीं होता है, लेकिन सेक्स है, कोई भी कैंडिडेट की सेक्स है, एम्प्लॉय की सेक्स है, तो उसमें मेल या फीमेल तो एक कैरेक्टर फिक्स है। तो उस दौरान आप कैरेक्टर डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। कैरेक्टर डेटा है एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन इसके अंदर लेंथ फिक्स होती है, ये याद रख लेना। मानी इसकी लेंथ फिक्स होती है, कैरेक्टर डेटा की लेंथ फिक्स होती है। और याद रख लेना कि इस डेटा टाइप का जब आप कोई कॉलम के लिए मेंशन करोगे तो उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स की साइज आप दे सकते हो, तो 255 कैरेक्टर्स की, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई नेम कॉलम ली है, एम्प्लॉय टेबल में आपने लिया है नंबर, फिर आपने लिया है नेम, और नेम की डेटा टाइप मान लीजिए कि जनरली नहीं ली जाती है, लेकिन आपने ली कैरेक्टर डेटा टाइप, तो उसमें आपने साइज डाला 50। और 50 की साइज आपने सोचा कि भाई मैक्सिमम कोई एम्प्लॉय का नाम अगर होगा तो वो 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा मान के आप चल रहे हो, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, तो पहले तो मैं एक लाइन पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि ओरेकल कंपेयर्स कैरेक्टर वैल्यूज यूजिंग ब्लैंक पैडेड कंपैरिजन सिमेंटिक्स। That is, if a value that is inserted in a cell of character data type is shorter than the size it is defined for, then it will be padded with the spaces on the right until it reaches the size characters in length. तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया सर, तो मैं समझाता हूँ ना, इसीलिए पहले पढ़ा कि इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने नेम कॉलम में आपने 50 कैरेक्टर की साइज मैक्सिमम रखी है, तो आप टेबल के अंदर क्या डालते हो? रो डालते हो। तो जब आप पहले एम्प्लॉय का अगर वैल्यूज डालोगे, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 101 है, नाम है प्रकाश, तो प्रकाश PRAKASH कितने के साइज हुई? 7 कैरेक्टर की। तो 7 की हुई तो आपने साइज कितनी डाली है? 50 की। तो बाकी के जो 43 कैरेक्टर्स है ना,
वो ओरेकल क्या करेगा, राइट साइड है ना वो अननेसेसरी ब्लैंक स्पेस डालेगा। मानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर एक नाम, हर एक एम्प्लॉय का नाम है वो कितने से स्टोर होगा, कितनी साइज वो ऑक्यूपाई करेगा, 50 कैरेक्टर्स की। अगर आपने लिखा है मान लीजिए राम, कोई एम्प्लॉय का नाम, तो राम लिखा आपने तो वो 3 कैरेक्टर का है, तो बाकी के 47 कैरेक्टर्स वो डालेगा, लेकिन ब्लैंक स्पेस डालेगा। तो ये तो हमारा क्या हुआ, तो कि हमारी मेमोरी का वेस्टेज हुआ। तो कैरेक्टर डेटा टाइप का काम होता है फिक्स लेंथ के लिए। ध्यान रखना ये डेटा टाइप को कब इस्तेमाल करना है, जब आप श्योर हो कि आपको कितनी साइज के नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने होंगे हर एक रो के अंदर। तो मैं आपको उदाहरण तौर पे बताता हूं कि ऐसा कौन सा कॉलम हो सकता है जिसके अंदर आपको फिक्स लेंथ का वैल्यू डालना होगा, दैट इज द सेक्स। सेक्स में आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, या तो मेल और फीमेल। तो मेल का एम और फीमेल का एफ हुआ 1 कैरेक्टर। वो ना तो कभी बढ़ेगा ना तो कभी कम होगा, ठीक है। तो आप उस दौरान कौन सी टाइप का डेटा टाइप ले सकते हो, तो के कैरेक्टर का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी डेटा टाइप जो आती है उसका नाम है वेरकेर डेटा टाइप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं वारचार। वारचार नहीं है, इट इज कॉल्ड एज वेरकेर। वापिस सुन लेना इसका प्रोनाउंसिएशन, वेरकेर। वेरकेर के दो प्रकार, या तो आप ले सकते हो वेरकेर या वेरकेर टू। वेरकेर या वेरकेर टू की ये भी क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, या एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी अगर ओरेकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, यानी एसक्यूएल रिलेटेड, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। Where 2 and character both data types are similar. They are working for to store the character data, but the difference are two. First difference is size का। कैरेक्टर डेटा टाइप की मैक्सिमम लेंथ के कैरेक्टर्स कितने स्टोर कर सकते हो आप, 255। जबकि वेरकेर 2 में आप क्या कर सकते हो, 2000 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा भी बहुत मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है। ये डेटा टाइप का बहुत यूज होता है वेरकेर 2 का। इसके अंदर क्या होता है कि आप मान लीजिए, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बोला कि अगर एम्प्लॉय के नाम ने हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया और साइज 50 रखा, तो जो भी आप नाम स्टोर करोगे तो उसमें 3 कैरेक्टर का होगा नाम राम, तो आपका 47 कैरेक्टर्स अननेसेसरी स्टोर होगा ब्लैंक स्पेस से। जबकि उसका उल्टा, अगर आपने वेरकेर 2 डेटा टाइप लिया है और उसमें आपने साइज रखा है 50, और आप एम्प्लॉय का नाम अगर डाल रहे हो 50 3 का राम, तो बाकी के 47 कैरेक्टर्स वो ब्लैंक स्पेस से फिल नहीं करेगा, पेड नहीं करेगा, दैट इज द नॉन पेडेड। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द विच डेटा टाइप, वेरकेर 2। यानी अगर आपने 3 कैरेक्टर का नाम डाला तो उसकी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, वो 3 के लिए ही। अगर आपने 6 कैरेक्टर का अगर नाम डाला तो आप वो साइज ऑक्यूपाई करेगा 6 का। जबकि कैरेक्टर डेटा टाइप में वो अगर आपने 3 डाला होगा तो 3 का ऑक्यूपाई नहीं करेगा, 50 का ही करेगा। 6 में डाला होगा तो 6 का नहीं 50 का ही करेगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस टू ऑफ द use of the care data type and varchar 2. So majority we will use the varchar 2 data type in next whenever we will create a table. varchar 2 data type is a variable length, इसलिए इसको variable length बोला गया है। कैरेक्टर को fixed length बोला गया है, जिसको बोला गया है variable length। variable length मानी वैल्यूज के हिसाब से इसकी लेंथ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। नाम अगर 3 कैरेक्टर का है तो साइज 3 कैरेक्टर की, 8 का है तो 8 की, 6 का है तो 6 का, 10 का है तो 10 का। दूसरा ये आपको अलाउ करता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करने का, ओके। एंड इट विल नॉट पेडेड विद द स्पेसेस, बराबर है। साइज से ज्यादा आप साइज के हिसाब से अपने कैरेक्टर नहीं डाले तो भी वो स्पेस से वो अननेसेसरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस डेटा टाइप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डेटा टाइप इज द नंबर। नंबर डेटा टाइप, नंबर आप जानते ही हो कि न्यूमेरिक डेटा स्टोर करने के लिए हम कौन सी डेटा टाइप यूज कर सकेंगे, नंबर डेटा टाइप। जैसे सी में आपका था इंट, फ्लोट, डबल, बराबर है, वैसे ही यहाँ डेटा टाइप है जिसका नाम है नंबर। यहाँ अलग अलग टाइप की न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है, एक ही है नंबर डेटा टाइप, ओके। दूसरी बात, इसके अंदर आप
फिक्स्ड नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर कर सकते हो। मानिए अगर आपको पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने हैं या इंटीजर नंबर स्टोर करने हैं तो आप कर सकते हो। दोनों प्रकार के नंबर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो बेस्ड अपॉन द पी एंड एस। P stands for precision and N stands for scale। ओके, दूसरी बात, ये प्रिसीजन और स्केल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई सैलरी, मुझे मान लीजिए कि प्रॉफिट, मेरे टेबल के अंदर एक कॉलम है प्रॉफिट, उसके अंदर मैंने नंबर डेटा टाइप चूज किए और उसमें मुझे डालना है 5,2। तो 5 क्या, 5 मीन्स द प्रिसीजन एंड 2 मीन्स द स्केल। सो 5 मतलब क्या है, मेरी मैक्सिमम नंबर की साइज क्या रहेगी, 5 डिजिट की। इसमें से मैं मैक्सिमम कितने पॉइंट वाले नंबर डाल पाऊंगा, पॉइंट वाले 2 डिजिट डाल पाऊंगा। मानी मेरा, अगर मान लीजिए कि मैंने 521.22 लिखना है तो टोटल मेरा नंबर की साइज क्या हुई, 5। उसमें से मैं कितने डिजिट पॉइंट के बाद स्टोर कर पाऊंगा, 2। तो आपको P में क्या डालना है, तो क्या 5, और स्केल में क्या डालना है, 2। अगर आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट अलाउ करने हैं, 2। अब मान लीजिए कि आप पांचों के पांचों डिजिट है वो बिना इंटीजर को, आप बिना डेसिमल पॉइंट वाले डालने चाहते हो, मानी पॉइंट के वाले नहीं डालने चाहते, सिर्फ इंटीजर, तो अलाउ है। लेकिन 5 में से आप मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट डाल सकते हो, 2 ही। तो दैट इज द मेजर यूज ऑफ द विच डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप इज देयर। ओके, नंबर्स आप मैक्सिमम कितनी साइज का डाल सकते हो, तो 9.99 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ द 124, दैट इज द 1 फॉलोड बाय द 125 zeros। इतनी बड़ी साइज का नंबर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम ओरिजिनल प्रिसिजन इज अप टू द हाउ मच अलाउड, 38 डिजिट्स आर अलाउड। 38 डिजिट्स आप पॉइंट के बाद पहले डाल सकते हो, दैट मच कैपेसिटी इज अवेलेबल। ओके, तो याद रख लेना, नंबर में न्यूमेरिक डेटा आप स्टोर कर सकते हो। दूसरी बात, P stands for precision and S stands for scale। अगर आपने 6 डिजिट का कोई नंबर डालना है जिसमें आपको मैक्सिमम 3 डिजिट पॉइंट वाले अलाउ करने हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट अलाउ करनी है, तो आपको साइज रखनी है 6, जिसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 डिजिट डाल सकते हो। लेकिन पॉइंट के बाद अगर 3 नहीं डालने, 2 डालने, 1 डालने या डालना ही नहीं है, तो आप 6 डिजिट का इंटीजर भी डाल सकते हो। तो दैट इज द नंबर डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप इज द डेट डेटा टाइप इज दैट। डेट डेटा टाइप में क्या आएगा, तो क्या डेट डेटा टाइप में अगर आपको डेट स्टोर करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ ज्वाइन, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइन, फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट, बराबर है, फिर ऑर्डर डेट, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक का ऑर्डर रखा है तो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डिस्पैच, तो ये हर जगह आप क्या डालोगे, डेट। तो आपने C++ वगैरह सीखा था, लेकिन यहाँ देखो आप सीख रहे हो क्या, एसक्यूएल लैंग्वेज, उसमें डेटा है। तो उसमें अगर आपको टेबल में कोई अगर डेट स्टोर करनी है, डेट डेटा, तो उसके लिए स्पेशल एक डेटा टाइप दी गई है जिसका नाम है डेट डेटा टाइप। इसके अंदर जब डेट आप स्टोर करो ना, तो जनरली हम हमारे फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, DDMM, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड यू हैव टू फॉलो वेरी सीरियसली, दैट इज द DDMO एंड YY। मानी जब भी आप कोई डेट स्टोर करोगे तब आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, DD, that is the first 2 digits of the day number, month, that is the first 3 digit letters of the month, like June is there, then you write JUN, March is there, then MAR, January is there, then JN, and YY means the last 2 digits of the year। Okay, second thing, it is following the 20th century, so that you have to take care। अगर आपको उससे पहले पुरानी डेट डालनी है तो आपको उसके रिलेटेड डेट फॉर्मेट फंक्शंस यूज करने होंगे जो आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, इसके साथ टाइम भी स्टोर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अगर आपको टाइम भी अपने आप स्टोर करना है तो उसके लिए भी फॉर्मेट फंक्शन, डेट फॉर्मेट फंक्शन इस्तेमाल करने हैं। ओके, जो भी आपका टाइम स्टोर होगा वो 24 आवर फॉर्मेट में स्टोर होगा, और बाय डिफॉल्ट जो टाइम स्टोर होगा वो 12 आवर मींस 12 o'clock मॉर्निंग, उसके हिसाब से स्टोर होगा। मानी वैसे नाइट का टाइम है लेकिन 12 o'clock AM। ओके, द डिफॉल्ट डेट जो स्टोर होती है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ द करंट मंथ, मानी सिस्टम में जो मंथ चल रहा होता है ना उसका फर्स्ट डे वो लेगा, तो दैट इज द डेट डेटा टाइप इज देयर। नेक्स्ट इज द, ये सारा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। देन द लॉन्ग डेटा टाइप इज देयर। लॉन्ग मानी अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आप यूज कर सकते हो के डेटा टाइप, फिर var के2, लेकिन var
केयर में है मैक्सिमम 255, वेरकेर 2 में मैक्सिमम अलाउ है 2000। लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा अगर डेटा कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आपको यूज करनी है कौन सी डेटा टाइप, लॉन्ग। लॉन्ग में मैक्सिमम कितना अलाउ है आपको, तो 2 GB तक, and that you can be able to store the data in the ASCII या binary data format। ओके, दूसरी याद रख लेना है, कुछ फंक्शन इस्तेमाल इसमें नहीं होते, जैसे कि सब str फंक्शन इज नॉट अलाउड इन दिस लॉन्ग डेटा टाइप, इंडेक्स भी अलाउ नहीं है। तो अगर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आपके पास कौन सी डेटा टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप, मैक्सिमम साइज इज 2 GB। The majority we will not use this data type, okay, we will use only varchar2, date and number, तीन डेटा टाइप पे हमारा काम लेगा, लेकिन आपको एग्जाम में डेटा टाइप्स को नाम लिखने हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप इज अनदर इज द सेम एज लाइक ए लॉन्ग, that is the row or long row। It is also used to store the binary data, लेकिन ये डेटा टाइप का यूज क्या होता है कि अगर आपको डिजिटाइज पिक्चर और इमेज स्टोर करनी है तो ये डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, अगर आप रो डेटा टाइप का यूज कर रहे हो, RAW रो डेटा टाइप का यूज कर रहे हो तो इसमें मैक्सिमम लेंथ अलाउ है 255 बाइट्स। लेकिन अगर आप लॉन्ग रो का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें मैक्सिमम डेटा टाइप साइज अलाउ है 2 GB तक। ओके, और ये लॉन्ग रो डेटा टाइप को आप इंडेक्स भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्पेशली ये डिजिटाइज पिक्चर और इमेज स्टोर करने के लिए डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा मेनली काम होगा डेटा टाइप के साथ क्या, तो कैरेक्टर, varchar2, नंबर एंड डेट। तो आज आपने क्या सीखा है, एसक्यूएल डेटा टाइप्स। फिर से मैं नाम बोल दूं आपको कि कौन कौन सी डेटा टाइप आपने सीखी, एक तो कैरेक्टर, दूसरी varchar2, तीसरी आपने क्या सीखा, नंबर, चौथा डेट, पांचवा लॉन्ग एंड नेक्स्ट रो और लॉन्ग रो। So today we are going to conclude with this session SQL data types. Thank you.